क्वेश्चन नंबर 2 शुरू किया जाए। इसमें क्या बोला जा रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में भुजाओं ए बी और ए सी को क्रमशः बिंदुओं पी और क्यू तक बढ़ाया गया है। ए बी को बढ़ाया गया है पी तक और ए सी को बढ़ाया गया है क्यू तक। साथ ही एंगल पी बी सी ये वाला एंगल और एंगल क्यू सी बी ये वाला एंगल, ठीक है। ये छोटा है, ये बड़ा है, ये वाला एंगल छोटा है, ये वाला एंगल बड़ा है। अब बोला जा रहा है कि प्रूफ करके बताइए कि ए सी बड़ा है ए बी से, यानी ये वाला साइड बड़ा है और ये वाला साइड छोटा है, ठीक है। तो पहले क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है एंगल पी बी सी छोटा है एंगल क्यू सी बी से, ठीक है। क्या दर्शाना है हमको? दर्शाना है ए सी बड़ा है ए बी से, ये चीज़। अब सीधा प्रमाण, ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करना है। चलिए आपको एक कंसेप्ट बताते हैं। अगर आपने पिछला एक्सरसाइज पढ़ा होगा, लगभग 6 शायद एक्सरसाइज है, उसमें त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी है कि अगर आप त्रिभुज के किसी भुजा को सीधा बढ़ा दीजिए, किसी को भी, इसको बढ़ा दीजिए या इसको बढ़ा दीजिए, किसी को भी बढ़ा दीजिए, तो एक बाहर एंगल बनेगा। ये जो एंगल है ना, इसके सामने के बगल वाला को छोड़ के सामने के दो गो अंदर के कोण के जोड़ के बराबर होगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ देंगे ना तो इसके बराबर आ जाएगा। या आप इसको बढ़ा लीजिए आगे, इसको मिटा दीजिए, ये हो जाएगा आपका, मतलब ये लाइन सीधा आ गया है ना, तो यहाँ पे एक एंगल बाहर बन रहा है, तो ये बगल वाला को हटाएगा और इन दोनों के जोड़ के बराबर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो सेम वही कंसेप्ट अभी हम लोग यूज करेंगे। तो बताइए ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? बगल वाला को छोड़ेगा, इसके और इसके जोड़ के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं 1, यहाँ लिखते हैं 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ पे 5। छोड़िए, नाम लिखने से कोई ज़रूरत है नहीं हमको, डायरेक्ट इसी नाम का यूज करेंगे क्या। चलिए इसे मिटा लेते हैं। ये बाह्य कोण है, तो एंगल ये प्लस ये दोनों जोड़ के बराबर आ जाएंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, एंगल पी बी सी बराबर एंगल, इसका नाम दे दीजिए ए, एंगल ए प्लस एंगल ए सी बी। क्या लिखिए? बाह्य कोण प्रमेय से, बाह्य कोण प्रमेय से। ये थ्योरम है, नहीं होगा तो किसी वीडियो में हम इसको प्रूफ कर देंगे सीधा कि बाहरी का कोण ना सामने वाला दो कोण के बराबर होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री ही होता है, ये भी प्रूफ करना है, ठीक है। कोई वीडियो बना देते हैं हम इसके बाद, लेकिन फिलहाल आपको प्रमेय यूज करना है कि बाह्य कोण प्रमेय क्या बोलता है कि बाहर के कोण अभिमुख अंतः दो कोण के जोड़ के बराबर होता है, ठीक है। इसको इक्वेशन 1। और एंगल सी, मतलब इसका नाम है क्यू सी बी, एंगल क्यू सी बी बराबर एंगल ए प्लस, क्योंकि इसमें भी इसको जोड़ना पड़ेगा और इसको जोड़ना पड़ेगा, बगल वाला को छोड़ेंगे, तो एंगल ए प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। ये भी कौन रूल लगेगा? सेम टू सेम ये वाला। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2, ठीक है। अब देखिए हमको दिया हुआ है एंगल पी बी सी बड़ा है एंगल क्यू सी बी से, ठीक है। अब एंगल पी बी सी छोटा है एंगल क्यू सी बी से, ठीक है, ये हमको दिया है, ठीक है। अब पी बी सी का जो मान है इसके जगह पर रख सकते हैं,
और क्यू सी बी का जो मान है इसके जगह पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप रख लीजिए एंगल ए प्लस एंगल ए सी बी। एंगल ए प्लस एंगल ए सी बी छोटा होगा एंगल ए प्लस ए बी सी। एंगल ए बी सी, खूब ध्यान से देखिए। एंगल पी बी सी क्यू सी बी यहाँ दिया हुआ है कि ये बड़ा है ये छोटा है। जिधर मतलब मुंह जिधर बंद है वह छोटा, जिधर खुला है उधर बड़ा। तो देखिए दोनों साइड में एंगल ए है तो कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर आके माइनस होगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एंगल ए सी बी छोटा होगा एंगल ए बी सी से, ठीक है। और ये मान हम लोग कहाँ से रखे थे, तो समीकरण 1 और 2 से मान रखे थे, यही ना, ठीक है। अब ये चीज़ हमको मिल गया नया। एंगल ए सी बी छोटा है, एंगल ए सी बी ये छोटा है एंगल ए बी सी से, ए बी सी से। तो ये वाला एंगल बड़ा हो गया, ये वाला एंगल छोटा हो गया। तो बड़ा कोण का सामने वाला भुजा क्या होता है, बड़ी होती है। तो ए सी क्या हो जाएगी, ए बी से बड़ी। अतः ए सी बड़ी होगी ए बी से, ए सी बड़ी होगी ए बी से, क्योंकि एंगल ए सी बी क्या है, छोटा है। ए सी बी ये वाला छोटा है, ए बी सी बड़ा है। तो ए बी सी के सामने वाला भुजा कौन है, ए सी बड़ी और ए बी छोटी, ठीक है। लिख देंगे बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, ठीक है। और यही चीज़ हमको क्या करना था, प्रूफ। देखिए हम ना एक बात को ना 3 बार 4 बार मतलब बार बार बोलते हैं। एक बार बता देंगे फिर दोबारा बताएंगे फिर उसी बात को बताते हैं। हम बार बार रिकॉल इसलिए करते हैं ताकि आप ना एक बार सुनिएगा, हो सकता है कि सुनते सुनते लास्ट में आपके दिमाग से बात ही चला जाए, तो हम बाद में ना फिर रिकॉल करते हैं कि देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देना था। इसीलिए हम बार बार बोलते हैं ना, तो बार बार बोलने की क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है। तो जब भी हम किसी बात को दोहरा रहे हैं तो समझ जाइए कि आपको याद दिला रहे हैं कि इस चीज़ पर फोकस आपको मारना है। फोकस नहीं मारिएगा तो उस कंसेप्ट गायब हो जाएगा। आप ये ध्यान दीजिएगा कि क्या बोला जा रहा है, कंसेप्ट क्या है। एक बार कंसेप्ट दिमाग में आ जाएगा ना तो कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले आपके दिमाग में सारा चीज़ घूमने लगता है कि ये रूल लगा सकते हैं, ये रूल लगा सकते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आसानी से, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना लिए। ये थोड़ा सा लॉजिकल चैप्टर है असमीका वाला। अभी तक आप थोड़ा सा ज़्यादा इससे परिचित नहीं होंगे, लेकिन अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए।